आप देखो कपड़े धोते हो ना, तो कपड़े में हर तरह के कपड़े होते हैं। कुछ कपड़े जो होते हैं ना बिल्कुल हल्के लाइट सॉफ्ट होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं एकदम हल्के होते हैं। इस तरह के कपड़ों को आप हल्की हाथ से धोगे ना, तुरंत जो है कपड़ा चमकने दमकने लगता है, कपड़े की जो गंदगी है सारी साफ़ हो जाती है। और वहीं कुछ कपड़े होते हैं जिसमें गंदगी जाके जकड़ पकड़ लेती है, टिकिया पे टिकिया घिंच जाता है, ब्रुश घिंच जाता है, लेकिन वो कपड़ा जो होता है, दाग जो होती है इतनी जाके जिद्दी हो जाती है कि कभी भी वहाँ से साफ़ नहीं होती। वो कपड़ा भी फट जाता है, लेकिन दाग जो है कपड़े से कभी भी निकल नहीं सकता है। स्पेशली देखोगे जो आप शर्ट होते हैं ना, उसके कॉलर में जो गंदगी चिपक जाती है, कॉलर घिंच जाता है, टिकिया खत्म हो जाती है, ब्रुश घिंच जाता है, लेकिन कभी भी वो कॉलर की जो गंदगी है निकल नहीं सकती है। और वहीं कुछ कपड़े जो होते हैं ना बहुत हल्के होते हैं, हल्के हाथ से धो तो चमकने लगते हैं। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ हर तरह के कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग इतने सॉफ्ट पोलाइट स्वीट हल्के होते हैं ना कि उनसे बात करके आपको भी हल्का लगता है। और इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, जहाँ भी रहते हैं सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम और पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं। इस तरह के लोग देखोगे अगर गलती भी करते हैं ना, तो अपनी गलती को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं कि ठीक है, इंसान है, बहुत नेचुरल बात है, एक स्वाभाविक क्रिया है कि हमसे गलती होना ही होना है। लेकिन गलती करके जब आप गलती को सुधारते हो तभी आप जीवन में आगे बढ़ते हो। और वहीं देखो कुछ लोग ऐसे निकृष्ट लो ओछे प्रवृत्ति के होंगे, बिल्कुल रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध, कंस की तरह इतने जिद्दी होंगे, गलती पे गलती करते जाएंगे, लेकिन कभी भी अपनी गलती नहीं मान सकते हैं। आप इनके पास घड़ी घड़ी जाते हो, गिरते हो, पड़ते हो, माफ़ी मांगते हो। इनफैक्ट आपकी गलती नहीं भी होती है फिर भी आप रिश्ते चलाना चाहते हो, इसलिए इनके सामने कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, झुकते हो, सहनशील बनते हो। लेकिन इस तरह के जो अरियल प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, कभी भी अपनी गलती नहीं मान सकते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करो, नहीं तो होता क्या है कि इनकी जो ईगो है ना उसको बढ़ावा मिलता है और ये फिर सुपर ईगो में चले जाते हैं। और इनके अंदर ये भावना जो है घर करने लगती है कि हम इतने मजबूत हैं कि हम पूरे दुनिया को दबा सकते हैं, पूरे दुनिया पे हम शासन करते हैं। देखो श्री राम जो थे ना, रावण को ना सिखा सके, और श्री कृष्ण जो थे दुर्योधन को ना सिखा सके, और इन दोनों ने अपने परिवार का सर्वनाश कर लिया। कहने का मतलब है कि कभी भी परिवार के बेकार के निगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा मत उलझो, ना ही उनकी सर्टिफिकेट पे जीने का कोशिश करो, ना ही उनको घड़ी घड़ी जाके प्रूफ दो कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत शरीफ आदमी हो, जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको इन लोगों के सर्टिफिकेट, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपकी आत्मा में कहीं ना कहीं शक्ति की कुछ कमी है। अपने अंतर्मन की शक्ति को निकालो, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करो। देखो हर इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग रहता है तो गलती करता ही है, लेकिन जब आप गलती को सुधारते हो तभी आपकी आत्मा सशक्त होती है, मजबूत होती है, और हमेशा आपका नया जो है वर्जन तैयार होता है। मतलब हर दिन आप नए रूप में आते हो। लेकिन अगर आप उसी गलती में घूमते फिरते रहते हो ना, तो क्या होता है कि आपकी जीवन की जो शक्ति है ना खत्म होने लगती है। आप एक मजबूर बन के जीते रहते हो, आत्मा जो है कुंठित होने लगती है, और आपको कब समय जीने का ख़त्म हो गया आपको पता ही नहीं चलता है। देखो जब भी कादो कीचड़ मट्टी की जगह में ना आपके पैर फंस जाते हैं, आपके जूते चप्पल फंस जाते हैं, तो जूता चप्पल को कभी भी निकालने का कोशिश मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने पैर को निकालने का कोशिश करो। मतलब जूता चप्पल को कीचड़ में छोड़ दो, दलदल में छोड़ दो, कोशिश करो कि आप अपना पैर लेके भाग जाओ, तभी आप जीवन को सुरक्षित रख पाओगे। कहने का मतलब है कि जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में आप रहते हैं ना, निगेटिव लोगों के साथ कभी भी मत उलझा करो। इस तरह के लोग इतने वाहियात होते हैं ना कि आपकी पूरी शक्ति को, लाइफ फोर्स को, इमोशन को ख़त्म कर देंगे। चूसक की तरह आपके घर में रख के आपके अंदर की जो शक्ति है उसको डिलीट कर देंगे, ड्रेन आउट कर देंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन की जो दशा है ऐसी क्यों होती गई। और जो भी ये परिवार के निगेटिव लोग होते हैं ना, उनके साइडों से अपने आप को निकालो। जैसे दलदल में से हम पैर बचाते, जूता चप्पल कभी बचाने का कोशिश मत करो, नहीं तो जूता तो जाएगा ही जाएगा, आपका जो पैर है वो भी ख़त्म होने लगेगा। कहने का मतलब है कि हमेशा अपने लाइफ का क्लियर मोटो रखो, क्लियर प्रोटोकॉल रखा करो, लाइफ की स्ट्रैटेजी खुद डिसाइड करो कि हमें क्या करना है, ताकि हम जीवन में आगे की तरफ बढ़ सके। देखो आप कपड़े पहनते हो 14 नंबर की, अगर आपको कोई 8 नंबर का कपड़ा ला के देगा तो कपड़ा कभी भी आपके सर में फिट होगा, कभी भी फिट नहीं होगा। उसी तरह जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में आदमी रहता है ना, देखो हर इंसान की मानसिकता अलग होती है। जो इंसान ऊंचा सोचता है ना, कभी भी लो छोटे लोगों के साथ बैठ के बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये छोटे प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनकी देखो मानसिकता भी छोटी होती है। ये घड़ी घड़ी क्या करेंगे, बेकार की बातें करेंगे, गलत अनुमान ज्ञान लगाते रहेंगे। और इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, उनके जीवन का जो उद्देश्य होता है ना, बिल्कुल ही निगेटिव होता है। बढ़ने के प्रति कभी भी सजग नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरे के घरों के बारे में बातें करेंगे, इधर उधर बातें फैलाते चलेंगे, तिल का तार बनाते चलेंगे, क्योंकि इनके लाइफ का कोई ऊंचा मोटो नहीं होता, मकसद नहीं होता। और देखो जिस इंसान के लाइफ का ना ऊंचा मकसद नहीं होता, मोटो नहीं हो सकता, वो इंसान कभी भी बढ़ नहीं सकता। इसलिए अपने लाइफ की स्ट्रैटेजी खुद डिसाइड करो। ये डिसाइड करो कि हमको जीवन में क्या करना है। देखो सड़क पर सैकड़ों गाड़ियाँ चला करती हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने गाड़ी पे ऊपर कॉशियस होते हैं कि मेरे गाड़ी में कभी भी स्क्रैच ना लगे। मतलब हम स्क्रैचलेस ड्राइविंग के प्रति कॉशियस होते हैं। लाइफ के प्रति भी यही मोटो रखा करो कि हम जीवन में आगे बढ़ सके, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ले जाके लाइफ का पॉजिटिव ग्रोथ ले